हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस 1 के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा के जो टेस्ट चल रहा है, यानी कि बात करें माइंड टेस्ट 11 का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, माइंड टेस्ट 11। कौन सा टेस्ट दोस्त, माइंड टेस्ट 11 की बात करते हैं। और ये माइंड टेस्ट 11 कब होने वाला आपका, संडे को, यानी कल ये टेस्ट होने वाला है आपका। टाइम की बात करें तो आपका 2 PM से ये टेस्ट शुरू होगा, यानी दोपहर 2 बजे से टेस्ट शुरू होने वाला है। तो माइंड टेस्ट 11 के सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, सिलेबस का हम क्या कर रहे थे, यानी विश्लेषण कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से हम एनालिसिस कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है दोस्तों। इसी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर एक बुकलेट थी आपकी, जो आपकी 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा जो 1.0 है, यानी 2.0 1.0 दो टेस्ट सीरीज चल रही है। 2.0 की काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे, 2.0 की कल बुकलेट मिल जाएगी और परसों से हम उसी का भी एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, यानी कि आप एक बार फिर से रिविजन कर सकते हो टेस्टों के माध्यम से। तो देख लेना, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है वो। माइंड टेस्ट 11 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं वो पुरस्कार दिए हुए थे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की अपनी पहली क्लास हुई थी, जिसमें हमने 15 योजनाएं पढ़ी थी। ये 15 की 15 योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 15 में से। देखो यहाँ से बात करें आपकी रीट लास्ट टाइम 2022 की बात करें तो वहाँ पर यदि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी पेपरों की बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, 3 से क्वेश्चन 5 इस प्रकार से पूछे गए थे। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। इस बार हो सकता है करंट में भी 2 क्वेश्चन पूछ ले, तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन हम आधार माने कि लास्ट टाइम जो 2022 का पेपर हुआ था उनसे संबंधित माने तो एक योजना केंद्र सरकार और बाल कल्याणकारी योजनाओं से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपकी जो गहलोत सरकार की फ्लेक्सिबल योजना का कार्यक्रम था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जन कल्याणकारी योजनाओं से, यानी 3 क्वेश्चन तो मोस्ट थे। 2 क्वेश्चन आपकी करंट से संबंधित पूछे गए थे। यानी लास्ट पेपर की बात करें, यदि आपने पेपर नहीं देखा तो देख लेना दोस्तों, साइट पर डाउनलोड कर सकता है, या अपने ग्रुप के अंदर आपको डाले हुए होंगे, तो ग्रुप में आप जाके सर्च कर लेना, पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर। तो वहाँ पर जाके देखना कि योजना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो इस प्रकार का पैटर्न था जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक। हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम वहाँ पर करंट से संबंधित क्वेश्चन और पूछ ले। लास्ट टाइम फ्लेक्सिबल योजना की संख्या कुछ ज़्यादा थी, यानी कि गहलोत सरकार ने बहुत ज़्यादा योजना चलाई थी। लेकिन यहाँ पर बात करें, जैसे आपकी 25 फ्लेक्सिबल योजनाएं, तो आसानी से क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। 15 आपकी केंद्र सरकार की योजना, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना भाजपा सरकार कंफर्म देगी, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम हुई है वहाँ पर केंद्र की योजना ज़्यादा पूछी गई है राजस्थान की बजाय। तो ये भी आप मान सकते हैं पैटर्न होता है चीज़ का। यदि हम पैटर्न देखते हैं, पेपर देखते हैं, जो अपने एग्जाम से पहले पेपर हो रहा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। 15 आपको होगी, 25 होगी। और जन कल्याणकारी योजना वैसे लिमिट तो नहीं है, लेकिन वो भी आप इंपॉर्टेंट वो पढ़ना। इसके लिए अपनी एक क्लास आएगी, रिवीजन क्लास के नाम से अपनी क्लास होगी, जिसमें 2025 की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं वो आएगी और जो चर्चित योजनाएं वो आएगी। हो सकता है यदि वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वो क्लास आपकी बनाई जाएगी, वो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। वो जल्दी आपको दिसंबर से पहले पहले उस क्लास को आपको कंप्लीट आपके सामने होगी। उस क्लास को जरूर 2 बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली योजनाएं होगी और जो चर्चित योजनाएं हैं वो होगी। और इसके साथ जो 2025 की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं वो आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। हो सकता है करना। देखो दोस्तों, संख्या आपकी 5 बताई मैंने, क्योंकि 3 से 5 कुछ पेपरों के अंदर 6 भी है, कुछ क्वेश्चनों के अंदर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ पेपर के अंदर आपके 4 क्वेश्चन पूछेंगे। वो औसत माने तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन आपकी योजनाओं से पूछेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, देखो दोस्तों, पढ़ने वाले की 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। एग्जाम की तौर से दस्ते आप अदर जो विद्यार्थी है, जो आपके कम्पिटिटिव स्टूडेंट है, उनसे आप 2 कदम आगे हो जाओगे। ठीक है, एक तरीका होता है पढ़ने का। तो हम उसी के हिसाब से तैयारी करें। हमने अभी तक जो माइंड टेस्ट 11 तक तैयारी की है उसी हिसाब से की है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू कर चुके हैं हम। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका एमसीक्यू हमने नहीं किए। सभी टॉपिक में एमसीक्यू है जो शुरू से जुड़ा होता। तो देख सकते हो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा अगले 3 दिनों के अंदर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। पीडीएफ आप सभी को बताएं, इस बुकलेट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई थी। टेलीग्राम का नाम आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम का नाम है, जैसा कि लिंक भी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में और मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पर जोड़ सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी अपडेट से संबंधित, केवल टीचिंग एग्जाम से बात कर रहा हूँ तो अपडेट आपकी कंप्लीट अपडेट यहाँ पर मिलती है। आपकी जो इंपॉर्टेंट बुकलेट है वो आपको मिलती है। जो जिन टॉपिकों की बुकलेट भी यहाँ पर अवेलेबल होगी, ऐसा नहीं कि सभी की नहीं, जिन टॉपिक अवेलेबल होगी जो आपके मार्केट में मिलना मुश्किल होता है और सिलेबस से जुड़ी हुई है और आपके पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो मिल नहीं सकती आसानी से, वो सभी चीज़ें इस पर डाली हुई है।
आप जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा वो आप पर निर्भर करता है, आपकी मेंटेलिटी क्या कहती है मनोविज्ञान के अनुसार, उस प्रकार से आप निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शुरुआत हम दुर्घटना से कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपकी दुर्घटना घटने वाली है कि जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 में आपका एग्जाम का शेड्यूल प्रस्तावित है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है? जो विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना है किस वर्ष से संचालित की जा रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 2000, 2001 से, 2001, 2002 से, 2002, 2003 से, 2005, 2006 से। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? 2002, 2003 आपका राइट आंसर जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कैसे आपका फैक्ट क्वेश्चन यानी साधारण क्वेश्चन है, सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यदि प्रश्न की प्रकार की बात करें। इसके अलावा यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये कौन से विद्यालयों पर लागू है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो आपके राज्य कौन से विद्यालय पर लागू, देखो बात करते हैं कौन से विद्यालय पर लागू। सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से, तब आपको विद्यालय का नाम दे दिया जाएगा कि इस विद्यालय पर लागू है कि नहीं है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये तो जो सभी को पता है राज्य सरकार से अनुदानित रहेगी, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए तो वो आपका हमेशा सही होगा। यदि राज्य सरकार से अनुदान लेगी तो आपको सभी सम्मिलित होंगे, और इसके अंदर साथ साथ गैर अनुदानित विद्यालय भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, अनुदानित व गैर अनुदानित दोनों विद्यालय आपके सम्मिलित है। क्योंकि क्या होता है दोस्त, आप सभी क्या समझते हो कि अनुदानित ही हो सकती है, गैर अनुदानित नहीं हो सकती, तो ये समझना दुर्घटना से संबंधित है, बीमा से संबंधित है, तो दोनों आपको अनुदानित और गैर अनुदानित दोनों होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, क्योंकि कन्फ्यूज ऐसे क्वेश्चनों में होते हैं। आप क्या सोचते हो, हमारा दिमाग क्या कहता है कि जो सरकार से लेता है आपका राशि लेता है, तो आधी स्कूल गवर्नमेंट है, आधी आपकी प्राइवेट है, और सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है, तो वैसे विद्यालय में बहुत मुश्किल होता है। यानी गैर अनुदानित नहीं है, यानी कि सरकार से कुछ नहीं लेता, उसमें ये योजना लागू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद करना इस कथन को, दोनों विद्यालयों पर ये लागू है, समझने वाली बात है इस चीज़ को। इसके अलावा जो आपके राजकीय और महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण जो सभी है, सभी पर लागू है ये आपकी। राजकीय हो आपका, ठीक है, निजी महाविद्यालय हो आपका, निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी हो आपका, सभी पर ये योजना लागू है। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझने वाली बात है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो जाएगी आपकी, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल है आपकी, कस्तूरबा गांधी। यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम करेंगे आगे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। मेवात बालिका हो गई आपकी, मेवात बालिका विद्यालय होगी आपकी, ठीक है। प्रकोष्ठ के आवासीय विद्यालय होगी, शिक्षा प्रकोष्ठ के आवासीय विद्यालय होगी आपकी, शिक्षा प्रकोष्ठ की बात करता हूँ मैं। ये सभी कौन सी आपकी आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थी रहते भी हैं और आपके टीचर्स भी रहते हैं। तो इन सभी विद्यालयों की बात करें, इन पर लागू है कौन सी योजना? विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना। तो इस प्रकार से सत्य असत्य के वाले क्वेश्चन में ये कथन आपको याद होनी चाहिए। सीधा दे देगा कि गैर अनुदानित विद्यालय इस योजना के पात्र नहीं है, तो यहाँ पर वो असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि पात्र है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका प्रीमियम राशि से। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीमियम राशि कितनी है आपकी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हो कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की बात करें हम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की बात करें तो प्रीमियम राशि कितनी है आपकी प्रति छात्र की बात करें, कर सही तो आपकी 25 रुपये। कितने रुपये? 25 रुपये आपकी प्रीमियम राशि है। सीधा पूछे तो प्रीमियम राशि यहाँ पर बात करते हैं हम। वही बात करें कक्षा 9 से 12वीं की बात करें तो 50 रुपये प्रीमियम राशि है। कितने रुपये हैं आपकी? 50 रुपये। और साथ साथ बीमा राशि भी बता देता हूँ मैं। बीमा राशि की बात करें हम तो नर्सरी से 8वीं तक की है 50,000 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक आपकी 1 लाख रुपये। दुर्घटना से संबंधित बीमा राशि कितनी है आपकी? 1 लाख रुपये 9वीं से 12वीं तक। वही बात करें समस्त जो आपके विद्यालय है, महाविद्यालय हो गए, ग्रेजुएशन वगैरह हो गया आपकी, स्नातक और उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर देखो विश्वविद्यालय लिख देता हूँ, छोटा सा शब्द जो आप समझ जाओगे। यानी उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करें तो प्रीमियम राशि कितनी है आपकी? 100 रुपये। और बीमा राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 2 लाख रुपये। 4 1 5, ठीक है। तो 2 लाख रुपये बीमा राशि हो जाएगी आपकी। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है आपका, इस प्रकार क्वेश्चन बन चुका है। आप देखो नोट लगा के याद कर लेना। इसमें अभी वर्तमान में क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, आप देखो बात करते हैं 2022-23 की, नोट लगा के याद कर लेना। यहाँ पर नोट
देखो 2022-23 से बात कर रहा हूँ मैं, 2022-23 से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यानी कोई प्रीमियम राशि नहीं है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्त। अब देखो अपडेट हर चीज़ का होना चाहिए आपको। कोई योजना है 2001 2002 से शुरू है आपकी योजना, और उस योजना में जो अपडेट होता है यानी न्यू आपका परिवर्तन होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है आपकी। तो यहाँ पर ये 2022-23 में संशोधन होता है कि अब से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2022-23 के पहले कक्षा 9 से 12वीं तक की आपकी विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी प्रीमियम राशि ली जाती थी, तो 50 रुपये। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। हर पॉइंट को क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय हर पॉइंट को आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना चाहिए, आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए उस पॉइंट का कि इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से आपका दिमाग है वो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उसको जो भी पड़ता है उसको समझ में आने वाली बात होती है ये चीज़ें। आप सीधे पढ़े होंगे कि विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना की किस वर्ष संचालित किया जा रहा था, 2002 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ने के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं, क्योंकि आप फास्ट देखते रहोगे कि हाँ वो चीज़ तो याद होगी, लेकिन आसपास की चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को समझना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट टाइम आपका पूछा भी गया ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेना दोस्तों। निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना के अंतर्गत किन छात्रों या छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका RTBST है ना आपका, वो करवाता है ना पुस्तक वितरण, कौन करवाता है आपका, बताना। निःशुल्क पाठ्य मंडल करवाता है आपका राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना के अंतर्गत किन छात्रों या छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 1 के 8 तक के सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल राइट। कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल राइट। SC/ST उन छात्राओं को जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ते हैं और अपने जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उनको भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो उपलब्ध सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपलब्ध सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काम कौन करता है आपका, पुस्तक उपलब्ध कौन करवाता है आपका, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। और इसका मुख्यालय भी बार बार पूछ लिया जाता है, अपना एक शॉर्ट भी बना हुआ वीडियो है इसके ऊपर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। याद कर लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, देखो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। अब भी देखो विद्यालयों की जो एक शिक्षा मंत्री चर्चा में लाता है क्वेश्चन, अभी भी यूनिफॉर्म आज भी अभी चर्चा में थी। 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने ये बोला था कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो समान होगी, एक जैसी होगी, एक कलर की होगी, एक रंग की होगी। तो चर्चा में क्वेश्चन है, तो चर्चा वाले क्वेश्चन आपको सभी को मैंने पहले कहा कि जो चर्चा में होते हैं, चाहे एक शब्द भी बोला हो उस योजना के बारे में, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो देखो ये चर्चा वाले क्वेश्चन, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर भी चर्चा वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए जो चर्चा में रहते हैं। ठीक है, इन मंत्रियों के शब्द सुनने चाहिए आपको, चाहे मंत्री कैसा भी हो, चाहे आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन जो बोला जाता है उस संबंधित विभाग का मंत्री है तो उसकी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और शिक्षा विभाग की तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मदन दिलावर साहब के ट्वीट देखा करो भाई। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत छात्रों या छात्राओं को किस रंग की यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी। हल्का नीला शर्ट, गहरे भूरे दूसरे रंग की पैंट या नेकर, लाल शर्ट और काले रंग की पैंट। देखो आराम से समझ जाओगे, लाल शर्ट और काले रंग की पैंट तो सरकारी स्कूल में है नहीं, तो गलत हो जाएगा। हरा कुर्ता सफ़ेद सलवार, नहीं ये भी आपका सरकारी स्कूल में नहीं है। पीला शर्ट और नीली पैंट, ये भी आपका पीला शर्ट सरकारी स्कूल में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्का नीला शर्ट, गहरे भूरे दूसरे रंग की पैंट और नेकर आपको दिया जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज देखो यहाँ पर इस योजना से संबंधित पूछा जा चुका है, अशोक गहलोत की योजना थी वैसे तो ये। वह प्रारंभ किसने किया था, आपके प्रारंभ किसने किया था ये, तो अपनी जादूगर साहब ने किया था। नाम था आपका अशोक गहलोत द्वारा। गहलोत जी बोलना चाहिए क्योंकि आजकल टाइम खराब है। एक मिनट दोस्तों, अशोक गहलोत जी की बात करते हैं हम। तो अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, ये पूछे कि कब हुआ था इसका प्रारंभ। तो प्रारंभ हुआ था आपका 29 नवंबर 2022 को। कब हुआ था आपका, 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आता कौन सी शिफ्ट में आता वो देख लेना। यहाँ पर देखो राजकीय विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के 2 शर्त दी जाएंगी। और किस कक्षा के लिए थे आपकी, कक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक की बात करते हैं। 8 तक की यूनिफॉर्म दी जाएगी। ठीक है, सिलाई के लिए कितने रुपये दी जाएंगे आपकी,
सिलाई के लिए बात करें बैंक खातों में आएंगे आपकी सिलाई राशि की बात करें तो कितने रुपये आएंगे बैंक खातों में 200 रुपये। कितने रुपये आएंगे 200 रुपये। और पोशाक कितनी दी जाएगी आपकी पोशाक दी जाएगी आपकी 2। कितनी पोशाक दी गई थी 2 दी गई थी दोस्तों। ठीक है याद कर लें दोस्तों। और आज के विद्यालय में आप सभी को पता है कि 67.58 लाख विद्यार्थी आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इस योजना की राज्य बजट में की गई थी। इस योजना की घोषणा राज्य बजट में की गई थी, ये भी याद कर लेना दोस्तों साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखो इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री निवास जयपुर से किया गया था, वो भी याद कर लेना। शुभारंभ की बात करें इसका शुभारंभ की बात करें तो सीएम निवास जयपुर से काफ़ी चर्चा में रहा था। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कौन संचालित करता है भाई बताओ। ये अच्छे क्वेश्चन आप सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन देखना आंसर देना साथ साथ कमेंट के अंदर कितने याद है आपको नहीं है क्योंकि कल आपका टेस्ट ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कौन संचालित करता है। शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्थान युवा सेवा संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप आराम से समझ जाओगे क्वेश्चन को। ऑप्शन सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मेरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार पर कक्षा 10वीं या 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कितना पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो 10वीं या 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कितना पुरस्कार मिलता है 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 5100 या 3100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों ये आपकी मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना है किसके द्वारा संचालित है आपकी, यानी इसका संचालन कौन करता है। तो संचालन की बात करें दोस्तों तो इसका संचालन करता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा। जयपुर द्वारा किसके द्वारा संचालित है आपकी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो जयपुर द्वारा संचालित है दोस्तों। ठीक है सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, ये तो प्रथम स्थान था तो साथ साथ ये भी याद कर लो द्वितीय स्थान आता है जिस दोस्त का। द्वितीय स्थान वाले छात्र को कौन कितनी राशि दी जाती है आपकी पुरस्कार राशि, तो 11,000 रुपये। कितनी राशि आपको 11,000 रुपये दी जाएगी। राज्य स्तर की बात करें 11,000। आप देखो ये बातें कौन सी थी आपकी राज्य स्तर की। अब यदि आपको पूछ ले जिला स्तर पर बात करें, जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको कितनी दी जाएगी आपकी 11,000 रुपये भी उसको दी जाएगी राशि। ठीक है और बात करते हैं द्वितीय स्थान, जिला स्तर पर दूसरा स्थान आया आपकी, द्वितीय स्थान आया तो कितनी राशि मिलेगी आपकी, तो इसके 5100 रुपये राशि दी जाएगी। और वही पूछ ले फिर आपकी खंड स्तर की बात करें आपकी तो प्रथम स्थान कितनी राशि मिलेगी आपकी, प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान की राशि मिलेगी आपकी 5100 रुपये। और द्वितीय स्थान की राशि बात करें तो उसको कितनी मिलेगी आपकी 3100 रुपये मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी आपकी 3100 रुपये राशि मिलेगी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत किसे लैपटॉप प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी जो डिजिटल योजना है इसके तहत किसे लैपटॉप प्रदान किया जाता है। ये पुरानी योजना है सारी की सारी। तो ये देखो इस योजना का प्रारंभ होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं राजीव गांधी डिजिटल योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 2013-14 से हुआ था जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल लाइफ में, उस टाइम की बातें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो लैपटॉप दिया जाता था, बैग होता था, उसके पीछे राजीव गांधी का एक गोल्ड आरे में चित्र होता था। अपने पास पड़ा हुआ लैपटॉप अभी भी, आप देखना चाहो तो मैं फोटो लगा दूंगा पोस्ट के अंदर। यदि आपका देखा हुआ नहीं है तो वैसे तो देखा होगा सभी के आसपास के सभी स्कूलों के अंदर आपका ये लैपटॉप दिया गया था प्रथम स्थान वालों को। राजीव गांधी के बैग मिलता था ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का आपका डेल का लैपटॉप मिलता था। ठीक है नॉर्मल सा सीधा सा पतला सा लैपटॉप मिलता है। अभी मिलता है नहीं मिलता है ये पता नहीं, लेकिन उस टाइम हमारे टाइम मिलता था दोस्तों। ठीक है 8वीं की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 60% अंक लाने पर नहीं, पहले 8वीं की जो प्रथम स्थान आता था उसको मिलता था।
2013-14 की बात है, पहले की बात है, शुरुआत होती है 2013-14 में। 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 60% अंक पाने वाले विद्यार्थी, 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक पाने वाले राज्य स्तरीय प्रथम विद्यार्थी 6000 विद्यार्थी, सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, केवल कक्षा 12 के टॉपर विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 8वीं की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक पाने वाले राज्य स्तरीय प्रथम 6000 विद्यार्थियों को क्या दिया जाता था? आपके लैपटॉप दिया जाता था इस योजना के तहत। ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी आपकी? 2013-14 से। इसका नोडल विभाग कौन था आपका? तो नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग था आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन सा था आपका? माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसका नोडल विभाग था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देय लाभ क्या था? एक गुणवत्ता युक्त लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, कस्तूरबा गांधी का नाम लिया था। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना के लाभार्थी कौन है? बताओ भाई, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना के लाभार्थी कौन है? योजना का लाभ केवल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 के उत्तीर्ण छात्राओं को दिया जाता है। बिल्कुल सत्य है आपका बात। लाभार्थियों को राज्य विद्यालय में कक्षा 10 और 12 में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बिल्कुल। योजना केवल स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत छात्राओं के लिए, बिल्कुल, यदि नियमित छात्रा है स्नातक स्तर पर लागू है। बिल्कुल राइट है, सत्य है। योजना का लाभ पुरुष छात्रों को भी दिया जाता, नहीं, केवल बालिकाओं के लिए। कस्तूरबा गांधी है योजना किससे से संबंधित? आपकी बालिकाओं से संबंधित है, आवासीय है, बालिकाओं से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्त? बालिकाओं से संबंधित है। आसपास की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करते हैं सबसे पहले, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी आपकी 17 था आपका 2007-8 से। कौन से 17 से? 2007-8 से इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए दोस्तों। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? केवल 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो देय लाभ की बात करते हैं दोस्तों। देय लाभ क्या होगा? इन सभी को लाभार्थी, इनको लाभ क्या मिलेगा? देखो कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा है, कक्षा 11 में अध्ययन कर रही है, अध्ययनरत की बात करें तो कितने मिलेंगे आपके? 2000 रुपये 5 वर्ष के लिए मिलेंगे आपको, प्रतिमाह 5 वर्ष के लिए। ठीक है, वही बात करें आपकी कक्षा, यदि स्नातक अध्ययन में स्नातक है, आपकी स्नातक में अध्ययनरत है, तो कितने मिलेंगे आपकी? 4000 रुपये मिलेंगे आपको। कितने वर्ष के लिए? आपके 3 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष 4000 रुपये दिए जाएंगे आपको। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो व्यावसायिक शिक्षा योजना, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन सच में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन। देखो ऐसे क्वेश्चन में नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य है या कथन नहीं है आपका, इससे संबंधित नहीं है, सही कौन सा है, सही कथन कौन सा है, तो ये इनको गोलडारा पहले कर लेना। ठीक है, पहले इनका गोलडारा कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि आप लास्ट टाइम जब क्वेश्चन पढ़ते हो, वापस पढ़ते हो तो सिर्फ ये योजना वाला नाम ही पढ़ते हो, और फिर एक बार वापस ऑप्शन कर देखते हो तो आप सही वाला कर देते हो और पूछा था नहीं वाला। तो ऐसी सिली मिस्टेक भी आपको एक कदम पीछे ले सकती है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना, टाइम बहुत मिलता है, जल्दबाजी मत करना। 100% किसी को नहीं आते, 100% कट ऑफ भी नहीं जाती कि आप पूरे क्वेश्चन को, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये चीज़ पर डिपेंड करती है आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा आपका, ये योजना विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता विकसित करने के उद्देश्य से 2014-15 में प्रारंभ की गई। बिल्कुल राइट। कौन से सत्र में प्रारंभ हुई थी आपकी? 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सत्य कथन है, ये आपका राइट आंसर है। राज्य में चयनित 905 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12 व्यवसाय में ये योजना कार्यरत है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य कथन है। योजना के अंतर्गत प्रति सेक्टर प्रति वर्ष केवल 10 गेस्ट लेक्चर आयोजित करने का प्रावधान है। क्या केवल 10 गेस्ट प्रति वर्ष की बात करें, प्रति सेक्टर की बात करें तो 10 गेस्ट लेक्चर आयोजित करने का प्रावधान है? सही क्या है? नहीं, प्रति वर्ष की बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका 10 गेस्ट का प्रावधान नहीं है। 2018-19 में योजना के अंतर्गत रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, यानी रोजगार मेला लगता है, यानी आपको व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत, यानी आपको
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको लिया जाता है, मेला लगता है, आप वहाँ पर आप काम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यदि आप आपका सिलेक्शन होता है तो आप पढ़ा सकते हो 70 में, ठीक है, यानी गेस्ट शिक्षक के रूप में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, गेस्ट शिक्षक के रूप में। तो ये आपका गलत कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। देखो प्रति माह आपका 4 है आपका, देखो सही प्रावधान प्रतिवर्ष की बात करें तो ये आपकी 20 गेस्ट हो जाएंगे। कितने गेस्ट हो जाएंगे, 20 गेस्ट। और यहाँ पर प्रति माह की बात करें, 2 प्रति माह की बात करें 2, और 4 सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं यहाँ पर, सॉफ्ट स्किल वाले लेक्चर सहित कुल 20 गेस्ट लेक्चर का किया जाएगा इन 20 के अंदर बात करें प्रतिवर्ष के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो कुल की बात करें तो कितने आपके 20 गेस्ट का चयन किया जाएगा इस योजना के तहत। और 2018-19 में के बाद यहाँ पर आप क्या होता है, आपका रोजगार मेले का आयोजन होता है। आपने देखा होगा हर वर्ष ये मेले का आयोजन किया जाता है जिला स्तर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अध्यापिका मंच के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अध्यापिका जो मंच है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरे हिसाब से 2 निकल गई शायद, नहीं एक ही निकला है, तो आया नहीं फिर आपका ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अध्यापिका मंच के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराना, बालिकाओं को शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना और उनके लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करना, विद्यालयों के में केवल प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना, ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर बात करते हैं अध्यापिका मंच का मुख्य उद्देश्य क्या आपका, बालिकाओं को बात करें शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना और उनके लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यापिका मंच के गठन में, बात करें अधिकतम मेल अध्यापिका सदस्य, तो अधिकतम 100 अध्यापिकाएं सदस्य हो सकती है, इसकी हो सकती है, ठीक है। राजस्थान ब्लॉक स्तर पर 358 अध्यापिका मंचों का गठन किया गया है। राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर बात करें, राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर 358 मंचों का गठन किया गया है। सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछे, एक मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच था जो लास्ट टाइम पूछा गया था, उसकी जगह ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं आपके, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करना चाहूँ, इसके स्थान पर एक क्वेश्चन था आपका, वो ले लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन था आपका देखो मीना राजू वाला, जो लास्ट टाइम रीट 2022 में ऐसे पूछा गया था, उसके स्थान पर वो 2 बार कॉपी हो गया मेरे हिसाब से। मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच ये 2 बार आ गया, तो उसकी जगह वो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसकी कक्षा बात करें, कक्षा कौन सी बालिका स्टार्ट होगी, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो कौन सा मंच होगा आपका, मीना राजू मंच होगा, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें। और गार्गी मंच कौन सी बालिकाओं के लिए होगा आपका कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुद्दे जैसे आपके इसके मुद्दे क्या थे आपके, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह है, अधिकार, लैंगिक समानता आदि, अभिभावक जागरूक करना। यानी लक्ष्य की बात करें जागरूकता किस में लाना था आपका, जैसे आपके दहेज प्रथा में, दहेज प्रथा, बाल विवाह है, आखा तेज पर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, आप सभी को पता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक समानता, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल सभा का आयोजन राजस्थान में कब से शुरू किया गया, ये भी आपके लास्ट टाइम रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आपका कब शुरू किया गया था, 2017 से, 9 फरवरी 2019 से, जनवरी 2020 से, मार्च 2018 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी राज्य स्तर पर। देखो राजस्थान में कब शुरू हुई, यदि ये पूछ ले कि बाल सभा का आयोजन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात करें हम आपके के रूप में, ये शुरू हुई थी आपकी जनवरी 2019 में। और कौन से जिले में, जिला पूछे तो आपका जयपुर में।
सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल सभा का आयोजन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले के अंदर आयोजित की गई थी, तो जयपुर के अंदर। और संपूर्ण राजस्थान में कब शुरू हुई? राजस्थान की बात करें तो आपकी 9 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसका उद्देश्य क्या था आपका? इसका उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा तथा स्कूलों की अन्य गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्देश्य से भी। देखो, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, ये तो था, ये तो इम्पोर्टेंट है। तथा स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी निश्चित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। छोटे छोटे क्वेश्चन है और संभावना होती है इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से क्वेश्चन पूछने की। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंदम अनिवार्य पाठ्यक्रम राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ हुआ? बताओ भाई। आनंदम पाठ्यक्रम की बात करें तो राजस्थान की सत्र से प्रारंभ हुआ था आपका। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। सत्र कौन सा था आपका? 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 2020-21 से इससे पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? युवाओं को ये सिखाना कि समाज सेवा से आनंद कैसे प्राप्त करते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट था, योजना से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन था जो आपकी सेवा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे इसका चर्चा की गई थी, यानी कोट का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, देखेंगे उस क्वेश्चन को पेपर में क्या था वो वापस बता देंगे आपको। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऊपर इसकी शुरुआत की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि आनंदम अनिवार्य पाठ्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आ सकता है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। तो गांधी की 150वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, 2020-21 से आपका सत्र था। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। नोट वाली बात क्या है आपकी? इस तरह की अनूठी पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस तरह की अनूठी पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। सक्षम योजना के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? सक्षम योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है आपका? ये योजना केवल खेलकूद में उत्कृष्ट छात्राओं को पुरस्कार देने हेतु लागू की गई थी। नहीं, केवल खेलकूद में जो उत्कृष्ट छात्रा है पुरस्कार देने के लिए लागू नहीं की गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये आपकी आत्मरक्षा के लिए संबंधित योजना थी। सक्षम, देखो सक्षम का मतलब क्या हो गया आपका? सक्षम बनाना। एक तरह से बात करें आत्मरक्षा से संबंधित योजना थी। आत्मरक्षा से संबंधित योजना। देखिए तो पहला आपका खेलकूद से संबंधित था नहीं। देखो सक्षम योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, कर नामांकन, ठहराव व सीखने की प्रवृत्ति को वर्धित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, सक्षम योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं सभी क्षेत्रों के विद्यालयों में लागू है आपकी। ठीक है, सक्षम योजना के अंतर्गत केवल कक्षा 11वीं तथा 12वीं छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, नहीं सभी जो आपके स्कूल में बात करते हैं आपकी सभी स्कूलों की बच्चों को दिया जाएगा। 8वीं से लेकर 9वीं से 12वीं तक दिया जाएगा। केवल 11वीं और 12वीं के नहीं होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही कितना में सही तो पूछा था ना, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, शैक्षणिक किशोरी मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना है शैक्षणिक किशोरी मेला का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता है इस क्वेश्चन को पहले ही में। ये फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है। स्टार्स के फुल फॉर्म कहते हैं, यानी स्टार्स कार्यक्रम में स्टार्स का मतलब क्या है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट रिजल्ट स्टार्स की फुल फॉर्म पूछे, तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दी इसकी।
कार्यक्रम में कक्षा 1 से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टार जो कार्यक्रम आपका कक्षा एक से किस कक्षा तक ये चलाने जो तक विद्यार्थियों के लिए चला गया, तो ऑप्शन दे रखे जो कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 7, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा 1 से 8। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, माहौल कितना अच्छा बना दिया था मैंने, है ना। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था क्योंकि ऑप्शन काट सकते हो दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 7 तक, कक्षा 1 से 10 तक, इस प्रकार ऑप्शन में देखो। योजनाओं के क्वेश्चन याद करना विद्यार्थी, या तो कक्षा 1 से 8 तक होगी या कक्षा 9 से 12 तक होगी। तो गलत मत कर देना, समझ आधारित ये क्वेश्चन था, समझ आधारित। बहुत ईजी ये क्वेश्चन, जिसका गलत हुआ ना उसने बहुत पछतावा होता है। उस टाइम तो एग्जाम के अंदर माहौल अलग होता है एग्जाम रूम का, लेकिन बाहर आके उसको बहुत पछतावा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करना थोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत की बात कर लेते हैं भाई। जो जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक बैक टू बैक कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 तक ये उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया था। कक्षा 1 से 8 तक के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया था स्टार्स कार्यक्रम के नाम से। कोविड-19 के दौरान चलाया गया था ये, जनवरी 2022 से मार्च 2022 की बात करते हैं। बैक टू बैक कार्यक्रम के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत? बैक टू बैक या बैक टू स्कूल कार्यक्रम, सॉरी, बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत, स्कूल कार्यक्रम के तहत इसको चलाया गया था के तहत। कैसा कार्यक्रम था दोस्तों? एक उपचारात्मक कार्यक्रम था। कैसा था आपका? उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया था ये। जो उपचारात्मक निदानात्मक जो हमने किया था आपके, जिन दोस्तों ने नहीं देखी क्लास तो प्लेलिस्ट में देखना दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। मापन से मूल्यांकन विधियाँ, जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो मूल्यांकन विधियाँ अपनी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मूल्यांकन विधियाँ दी हुई है, जहाँ पर उपलब्धि परीक्षण भी देखने को मिलेगा, आपका निदानात्मक परीक्षण भी देखने को मिलेगा, उपचारात्मक परीक्षण भी देखने को मिलेगा, मापन चाहिए आपके आकलन भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मापन भी मिलेगा, मूल्यांकन भी मिलेगा। तीनों टॉपिकों की बात करें आपके अच्छे से बहुत शानदार तरीके से आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर कराया गया है। जिन दोस्तों ने देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। ठीक है, और वहाँ पर जाके देख के अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना दोस्तों। और कमेंट के अंदर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, आपकी क्वेश्चन सही हो रही है कि नहीं है, वो भी बताना। कोई भी समस्या हो, डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। चाहे 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया शायद। इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना किस 70 से प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्त। बताओ भाई कब की गई थी इसकी शुरुआत? 70 2019-20, 70 2020-21, 70 2021-22, 70 2018-19। तो इंदिरा का नाम आया तो 100 किलो तो याद कर लेना, क्योंकि इंदिरा प्रियदर्शी योजना स्वर्णिम उड़ान योजना इंदिरा के नाम से कांग्रेस सरकार की योजना है आपकी सारी की सारी। तो इसका राइट आंसर जगह 2020-21 इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 से शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसकी कार्यवाही भी कर दी गई है आपकी। ठीक है, वो भी याद कर लेना नाम। 2020-21 से कितनी राजकीय तालीम की शुरुआत की गई थी इसकी? 10 कन्या महाविद्यालय में इसकी प्रारंभ किया गया था। 10 कन्या महाविद्यालय में प्रारंभ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या आपका, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसकी स्थापना देखो 2000 में हुई थी। इसका प्रधान अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। कौन है? कौन है शिक्षा मंत्री? अपने कमेंट के अंदर बताना। देखो इसकी स्थापना बात करते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 30 मार्च 1995, जब आपकी मिड डे मील योजना शुरुआत हुई थी ना। 15 अगस्त 1995 को हुई थी उसकी शुरुआत, और इसकी हुई थी आपकी 23 मार्च राजस्थान दिवस के दिन। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 23 मार्च 1995 को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा, इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधान अध्यक्ष शिक्षा मंत्री नहीं होता दोस्त। प्रधान अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है आपका? मुख्यमंत्री होता है, साथ साथ याद कर लेना। फिर दोस्तों शिक्षा मंत्री क्या होता है? ये होता है आपका उपाध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा बात करते हैं, देखो फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं, केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना दोस्तों। बालिका का इसका उद्देश्य क्या आपका जो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो केवल प्राथमिक वाला आपका गलत हो जाएगा दोस्त। इसके अलावा देखो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उचित एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना किसका उद्देश्य है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन द्वारा संचालित योजना केवल गार्गी पुरस्कार तक सीमित नहीं, केवल गार्गी पुरस्कार से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। गार्गी पुरस्कार आप सभी को पता है बसंत ऋतु को दिया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कर लेंगे। ये यहाँ पर बात करें 8 योजना सम्मिलित है, इसमें 8 पुरस्कार दिए जाते हैं आपके, जैसे गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, ठीक है, शारीरिक असमता आर्थिक संबलता पुरस्कार, मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिका पुरस्कार, ठीक है, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विदेश में स्थानांतरित स्तर की सुविधा प्रदान करना। तो यहाँ पर बात करें कितनी जमा राशि मिलने में ब्याज से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, तो 8 किया जा रहा है इस योजना। यानी सीधा पूछे कि बालिका फाउंडेशन के द्वारा, बालिका फाउंडेशन के द्वारा कितनी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, तो 8 योजनाओं का संचालन। ठीक है, 8 की 8 योजना आप पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार लास्ट टाइम पे पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट यदि बात करें एग्जामों की तो यहाँ से विभिन्न एग्जाम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। फर्स्ट ग्रेड में तो क्वेश्चन पूछा क्योंकि वहाँ पर आपका टॉपिक दे रखा है स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के अंदर शैक्षणिक परिदृश्य में, तो वहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड के तो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए यहाँ पर, जो आपके पूछे आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो गार्गी पुरस्कार योजना राजस्थान कब शुरू की गई थी, पहला पुरस्कार ये है 1995, 1998, 2001, 2005। तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1998 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गार्गी पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित की जाती है। माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा में इसका आयोजन कौन करवाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है आपका शिक्षा बोर्ड। ठीक है दोस्तों, जो आपकी बात करते हैं माध्यमिका और प्रवेशिका परीक्षा में 75% ऐसे अंक प्राप्त वाले समस्त छात्राओं को बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल मॉडल की कक्षा 10वीं और 8 से 10 CGS प्राप्त वाली बालिकाओं को कक्षा 11 से 12वीं नियमित अध्ययन करने हेतु 3000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं इसके अंदर। यानी बात करते हैं पुरस्कार किसको मिलता है, कक्षा 10 की बात कर लेते हैं। कक्षा 10 में 75% से ऊपर अंक लाती है बालिका, तो इस बालिका को बात करते हैं कक्षा 11 और 12 में, ठीक है, नियमित अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलते हैं आपके, प्रतिवर्ष 3000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं आपके, 3000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, वो कब दिया जाता है आपका, कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपके बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा चुका है, याद करना दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। 2021-22 की बात करें, 2020-21 की सॉरी 2020-21 की बात करें तो 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका पात्र रही, अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका रही, बालिकाएं पात्र रही, पात्र रही। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित बालिकाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है, कितनी राशि दी जाती है बालिका प्रोत्साहन योजना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने बता चुका हूँ आपको, पहले ही एक क्वेश्चन हो चुका है बालिका प्रोत्साहन योजना का, कल ही करवाया था मैंने। तो इसकी शुरुआत होती है 2008-9 से। बात करते हैं कक्षा 12 में, बात करते हैं आपकी वाणिज्य हो चाहे आपकी कला हो, ठीक है, विज्ञान हो, तो इनमें 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 8000 रुपये, तो 5000 रुपये राशि मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्माक्षी है आपका, ठीक है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन हमें पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं दोस्तों, असत्य कथन पूछा है। तो ये योजना वर्ष 2010 से 11 से प्रारंभ हुई थी, तो बिल्कुल सत्य है।
ये योजना प्रारंभ कब हुई थी आपकी 2010-11 से इसकी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 10 और 12 के में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार किया जाता है। बिल्कुल राइट। कौन कौन सी कक्षा याद कर लेना दोस्तों, कक्षा 8, 10 और 12 में। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा 12 के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये निर्धारित है। कक्षा 12 के लिए जो पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये निर्धारित नहीं है दोस्तों। कक्षा 12 के लिए कितनी राशि है, तो कक्षा 12 के लिए आपकी 75,000 रुपये। 50,000 रुपये किसकी, आपकी कक्षा 10 के लिए। और वही बात के लिए कक्षा 8 के लिए तो कितनी है, 25,000 रुपये। तीनों साथ याद कर लो तो ऑप्शन नंबर 3 है सत्य हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शी ने रखा था, कर दिया था, जिसे वर्तमान सरकार ने पुनः पद्माश्री कराया है। देखो आ गया ना क्वेश्चन। पहले पद्माश्री पुरस्कार योजना थी, इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शी योजना कर दिया था किसने, गहलोत सरकार ने। वर्तमान में आपकी बजरलाल सरकार ने इसका पुनः नाम किया गया आपका पद्माश्री योजना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ ऑप्शन हर इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी का पूछा गया क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्रेडिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना के अंतर्गत किस वर्ग की बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत की बात करते हैं, इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2004-05 से। कब हुई थी दोस्त, 2004-05 से शुरुआत हुई थी। और देखो अंतर्गत किस वर्ग की बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्षा 9 से 12 जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको ये राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 4 राइट आंसर 5,000। कक्षा 1 से 8 तक कितनी दी जाएगी वार्षिक आपकी 2,000 रुपये। ये भी याद कर लेना साथ साथ। 2004-05 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 8 योजनाएं बताइए हमने जो आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है। उन 8 योजना में देखो योजना पढ़ चुके हैं, गार्गी पुरस्कार योजना पढ़ चुके हैं, आपकी बालिका प्रोत्साहन योजना पढ़ चुके हैं आपकी 2, पद्माक्षी योजना पुरस्कार योजना पढ़ चुके हैं 3। ठीक है, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक संबल पुरस्कार योजना पढ़ चुके हैं 4। और अब आपकी ये 5वीं योजना है मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2007-08। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार राशि वही आपकी कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो 2,000 रुपये, और 9 से 12 की बात करें तो आपकी 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आपकी छठी योजना जो बालिका फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है, छठी योजना आपकी बेटी योजना। ये क्वेश्चन आपकी लास्ट टाइम आपकी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये योजना वर्ष 2010-11 से शुरू हुई। देखो संबंधी निम्न से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है हमें, तो याद करना 3 असत्य कथन है, 1 सही है। तो पहला दे रखा है इस योजना वर्ष 2010-11 में शुरू हुई, केवल कक्षा 9 से 12 की सभी बालिकाओं को सहायता देती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत हुई थी ना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले याद करना 2004-05 से। 2004-05 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखो रीटें पूछा गया था और फिर फर्स्ट ग्रेड में रिपीट हो गया 2025 वाली एग्जाम के अंदर। तो इस योजना के वर्ष 2004-05 से शुरू हुई थी। केवल कक्षा 9 से सभी बालिकाएं सहायता देती है, नहीं, तो केवल कक्षा 9 से 12वीं की बालिका नहीं, इसमें कक्षा 1 से 12 का सभी योजना बालिकाएं सम्मिलित है। कक्षा 1 से 12 तक सभी बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। योजना का लाभ केवल उन बालिकाओं को मिलता है जिनके माता पिता जीवित हो और आय सीमित हो। नहीं, योजना का लाभ बात करते हैं जिनके माता पिता में से दोनों अथवा एक निधन हो गया तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, दोनों में से एक हो या दोनों नहीं हो तो उन्हें सहायता दी जाती है। ठीक है, ये योजना 2004-05 में शुरू हुई थी, बिल्कुल राइट, 2004-05 में। और बीपीएल परिवारों को की ऐसी बालिकाओं को आर्थिक सहायता देती है जिनके माता पिता में से एक या दोनों निधन हो चुका हो। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2500 रुपये नहीं 2100 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये, 2100 रुपये। कक्षा 9 से बालिकाओं को कितने रुपये दिए जाएंगे, आपकी 2500 रुपये दिए जाएंगे। उल्टा दे रखा था इसको ना, 2500 रुपये उल्टा दे रखा था। तो देखो पूरी ऑप्शन की व्याख्या की गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट योजना है, सीधी पूछी जाती है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
देखो, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 की बालिकाओं को छात्रावास या कोचिंग हेतु प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बताओ भाई। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 17 आपका 2015-16 से। कौन से 17 से? 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कक्षा 11 और 12 की बालिकाओं को छात्रावास और कोचिंग हेतु प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 25,000 रुपये। तो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपये। छात्रा कोचिंग जो बात करें कक्षा 11-12 के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें पाठ्य पुस्तक खर्च सहायता 15,000 रुपये दी जाएंगे। कक्षा 12 की यदि पूछ ले कि पाठ्य पुस्तक खर्च सहायता वो कितने दिए जाएंगे आपकी? 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। शुरुआत होती है 2015-16 से। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2018-19 में सरकार ने इसमें प्रत्येक जिले में एक अनाथ एक बीपीएल बालिका को भी शामिल कर दिया। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। 2018-19 में सरकार ने, राज्य सरकार की बात करते हैं, सरकार ने प्रत्येक जिले से एक अनाथ तथा एक बीपीएल वर्ग की बालिका शामिल कर दी। बीपीएल वर्ग की बालिका को भी शामिल कर दिया। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 2 लाख रुपए किसको दिए जाएंगे? जो आपकी स्नातक व स्नातकोत्तर बालिकाओं को दिया जाएगा। 2 लाख रुपए की छात्रावास कोचिंग सुविधा हेतु, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 11-12 के पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना हेतु संबंध में सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो इस योजना की बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपकी 2010-11 से। ये योजना के तहत कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 5 बालिकाओं को विदेश अध्ययन का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कक्षा 10 के मेरिट के प्रथम 5 को नहीं दिया जाएगा आपका, प्रथम 3 प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, प्रथम 3 बालिकाओं को दिया जाएगा ये अवसर। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा आपका। चयनित बालिकाओं को प्रतिवर्ष अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। चयनित बालिकाओं को जो अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता नहीं दी जाएगी आपकी विदेश स्तर तो प्रतिवर्ष से 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। कितने? 25 लाख रुपये। तो गलत हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में 2 बालिकाओं को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया था, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बालिकाओं को 2010-11 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 2017-18 में 2 बालिकाओं को विदेश हेतु अध्ययन हेतु भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन हेतु राशि अभिभावकों द्वारा वहन की जाएगी? नहीं, राज्य सरकार वहन करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित की जाती है, वहाँ की योजनाएं आपके आ चुकी हैं। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के संबंध में असत्य कथन सुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका परिवेशी क्वेश्चन की बात करें। ये योजना 2012 से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है, ये तो आपका बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। जिला स्तर पर पुरस्कार राशि 11,000 रुपये निर्धारित की। देखो जिला स्तर पर पूछा है तो 11,000 रुपये निर्धारित है, बिल्कुल राइट, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं राज्य स्तर पर कितना आपका? राज्य स्तर पर 31,000 रुपये है। वैसे बात करते हैं राज्य स्तर पर कक्षा 10 के लिए 51,000 रुपये व कक्षा 12 के लिए 31,000 रुपये राशि निर्धारित की गई। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 के लिए आपके 31,000 रुपये और कक्षा 12 के लिए आपका 51,000 रुपये। उल्टा दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है आपका? उल्टा दे रखा है, 51,000 रुपये। तो हमें पूछा था कि कथन असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पात्र बालिकाएं वे हैं जो परिवार की एकल या 2 पुत्री या 3 पुत्रियों में से एक के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां शामिल हो। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की प्रतियोगिताओं का
कुल कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? 3, 4, 5, 6। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 5। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 कौन सी आपकी? याद कर लो। पहली योजना की बात करते हैं आपकी निबंध प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। दूसरी योजना की बात करें दोस्तों तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? आभूषण प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। पहले प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं हम। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? तीसरी हो जाएगी आपकी एकल गीत, आशुभाषण, एकल गीत, चित्रकला। तो ये 5 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यालयों कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल की अभिवृद्धि हेतु सृजनात्मक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 9 से 12। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। आयोजन कौन से स्तर पर होता है? आयोजन की बात करें, आयोजन आपके 3 स्तर पर होता है। आपका 3 स्तर कौन कौन से आपके? जिला, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर। राज्य, जिला और ब्लॉक। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रथम और जो खंड स्तर पर बात करें, ब्लॉक स्तर पर यदि प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला का चयन जिला स्तर पर और जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र 1500 रुपये दिए जाएंगे आपके प्रथम स्थान में जिला स्तर पर, फिर आपके द्वितीय को 1000 और 500, फिर आपके राज्य स्तर पर 2500, प्रथम 2000 और 15,000 रुपये नगद पुरस्कार मिलेंगे। इस प्रकार का इसमें प्रावधान है। याद करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STESC की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। STESC योजना का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाता है आयोजन। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है आपका। इस योजना का प्रारंभ 2014-15 से किया गया था। बिल्कुल सीधा पूछे। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा बात करते हैं STESC का आयोजन कौन से वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2014-15 से आयोजन किया गया था। बिल्कुल राइट। STESC के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? आपके 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। बिल्कुल राइट। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 और 12 के लिए 1250 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। कितनी? 1250 रुपये। बिल्कुल राइट। ऊपर दिए गए कथनों में सत्य कौन से? तो चारों सत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सीधा क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन आज का। खेल रत्न एवं कला रत्न पुरस्कार योजना का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राज्य खेल परिषद जयपुर, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ये प्रारंभ कौन से सत्र से हुई थी आपकी? प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुई थी आपकी 2017-18 से। 2017-18 से इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। लाभ की बात करते हैं तो आपकी 51,000 रुपये और खेल रत्न पुरस्कार एक ही विद्यार्थियों को 51,000 रुपये पुरस्कार दिए जाते हैं। 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये थे योजनाओं की क्वेश्चन। बात करते हैं राज्य सरकार की योजना होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजना होगी। आप देखो कल करेंगे दोस्तों। आज टाइम तो वैसे कम ही हुआ है, 5-7 क्वेश्चन और कर सकते थे 1 घंटा 10 मिनट के अंदर, लेकिन कल हम करेंगे आपके राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय। कल की क्लास की बात के टॉपिक बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर, राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय कौन कौन से आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपका कन्फर्म आ भी सकता है आपका। ठीक है। और ये आपकी छात्रवृत्ति योजनाएं, 5-7 छात्रवृत्ति योजनाएं आपकी बाकी रहेगी। तो कल की क्लास 1 घंटे की क्लास ही आपको मिल जाएगी 11 बजे या 12 बजे टाइम के अनुसार, जिस प्रकार से अपना टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको क्लास मिल जाएगी। फिर 2 बजे से आपका टेस्ट भी है। तो बताओ भाई दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सेव हुए? टोटल हमने क्वेश्चन किए आपके 29 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किए गए। तो 29 क्वेश्चन में आपकी कितने सही हुए? यानी 29 योजनाएं हमने आज कवर की है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हुए, बहुत ही शानदार तरीके से। बालिका शिक्षा जो आपकी फाउंडेशन है उसकी भी आपको 8 योजनाएं करवा दी मैंने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैंने 4 योजनाएं आपको करवाई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की योजनाएं मैंने आपको करवाई है। तो आप सभी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है राजस्थान की जो माध्यमिक बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना है, BFS
ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।